द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप सब जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को 4 महीने ज़्यादा हो चुके हैं, 5 महीने होने वाले हैं और इजराइल ने बर्बरता की सारी हदें भी पार कर दी हैं। ये भी आपके सामने है। दुनिया की खामोशी भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है मानवता के ऊपर, और अमेरिका ने जो सारी हदें पार कर दी हैं नरसंहार को बढ़ावा देने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल बार बार करते हुए। लेकिन अब जो किया है इजराइल ने, अब जो हरकत की है इजराइल ने, ये अपने आप में सारी हदें पार करने वाली है जो अब तक इजराइल ने किया है। इजराइल ने ऐसा काम किया है कि जो अमेरिका भी उसके कंधे पर हाथ रखा है उसको भी शर्म से हाथ हटा देना चाहिए। इजराइल ने नरसंहार की सारी सीमाएं पार कर दी कल जो किया है। राफा के करीब अब ज़्यादातर लोग रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर हैं और आप जानते हैं लगभग 1.5 महीने से कोई ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर नहीं जा पाई है। ह्यूमैनिटेरियन एड जो अंदर जा रही थी, जिसके इंतज़ार में फ़िलिस्तीनी वहाँ जमा थे, उन पर गोलियां बरसाने का काम किया। जिसको बीबीसी ने लिखा है कि इजराइल गाज़ा युद्ध, राहत सामग्री का इंतज़ार कर रहे फ़लस्तीनियों पर चली गोलियां, 100 से ज़्यादा की मौत। एक साथ 100 लोगों को मार दिया इजराइल ने। इनकी क्या गलती थी, इनका क्या कसूर था? और इजराइल ये कह रहा है कि हमें मालूम नहीं है कि वहाँ गोलियाँ चलाई गई हैं। आप सोचिए कि गिरने की सारी हदें पार करना है। भेड़ बकरियों की तरह या जंगल में जो जंगली जानवर होते हैं उनके ऊपर कोई गोली चलाने का कृत्य करे, इस तरह का काम इजराइल निरंतर कर रहा है। पहले उनको मोहताज कर दिया गया है, उनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, दवाओं के लिए दवाएं नहीं है, बीमारियों को दूर करने के लिए हालात भयावह हैं। अब जब वो इंतज़ार कर रहे हैं 1.5 महीने बाद जब ह्यूमैनिटेरियन एड की एंट्री होनी है, तो उन पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं कि वहाँ उनको मार दिया जाए। वॉर क्राइम अगर ये नहीं है, नरसंहार ये नहीं है, तो क्या है? आप सोचिए कि ये सब कुछ, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है गाज़ा का, उसने साफ तौर के ऊपर इजरायली सेना को जिम्मेदार ठहराया है। ये बीबीसी ने लिखा है। और आगे की चीज़ें जो हैं, इजरायली सेना जो है वो संदेश जारी कर रही है और ये कह रही है कि इजरायली सेना की ओर से जबकि जारी संदेश में ये कहा गया है कि ट्रकों से कुचले जाने की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हुई है। ये इतने बेशरम बेगैरत हैं कि ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड के जो ट्रक्स थे उनके नीचे आ गए लोग, भीड़। जबकि हकीकत बात यह है कि जिस तरह से वहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ट्रक से गोलियाँ निकल जाएंगी, क्या गोलियाँ चलाने के ऊपर जो गोली के निशान है वो ट्रक से आ जाएंगे, कितना निंदनीय काम हो सकता है। एक पत्रकार है कोई गाज़ा शहर में, जिन्होंने बीबीसी से बात करी और ये कहा है कि लोग मदद सामग्री लेने के लिए आए थे और इजरायली टैंकों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अब इजरायली सेना तो झूठों का मतलब सरगना कह लीजिए, वो इसका भी खंडन कर रहे हैं, जबकि अब वीडियोज़ भी सुना आना शुरू हो गए। ये देखिए, सोशल मीडिया पर जारी एक विचलित करने वाले वीडियो में दिख रहा है कि मृतकों के शवों को राहत सामग्री लेकर आए खाली ट्रकों और गधा गाड़ियों पर रखा जा रहा है। पूरे शहर में, पूरे इलाके में शव ही शव हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हमले से पहले वहाँ का बयान जारी किया था कि अब तक कितने लोग ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 21,000 बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, जो 30,000 लोगों को अब तक गाज़ा में मारा गया है इजराइल की तरफ से। और घायलों की संख्या बताई थी कि 70,450 घायल हो चुके हैं 4 महीने में, और 7,000 लोग अभी भी गुमशुदा हैं, कहीं नहीं मिले हैं। और उसके फ़ौरन बाद ये हमला हुआ है जिसने संख्या और बढ़ाई है। इसके बावजूद भी अगर लोग कह रहे हैं कि ये नरसंहार नहीं है, तो ये बड़ा अजीब सा सुनने में लगता है कि फिर नरसंहार को आप क्या समझते हैं? नरसंहार कैसा होता है? एक छोटे से इलाके में जहाँ 20-25 लाख लोग रहते हो, 2.5 मिलियन के आसपास, ये भी ज़्यादा होंगे, उस इलाके में बॉम्बार्डमेंट 4 महीने से लगातार करना, हमास के नाम पर आम नागरिकों के घरों पर बम गिराना, बच्चों के जो गोलियां लगी हैं वहाँ डॉक्टर से कहना स्नाइपर शॉट्स हैं, स्नाइपर्स ने गोलियां सरों में मारी हैं बच्चों को दूर से। इसके बावजूद भी कोई वॉर क्राइम्स नहीं होंगे क्या? ये दुनिया की किसी दुनिया की किसी ताकत की ताकत नहीं है या हिम्मत नहीं है कि इन्हें रोक दे? जब पूरी आबादी ख़त्म हो जाएगी इजराइल के हमलों में गाज़ा की, क्या तब कोई कदम उठाया जाएगा या क्या किया जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये आज की तारीख में आप सोच लीजिए कि एक लड़ाई जो 7 अक्टूबर से शुरू हुई वो अब तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ तक कि ये जो हमला हुआ है
इसमें एक गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा, उन्होंने बताया कि गुरुवार की सुबह राशिद रोड के नबुल्सी चौराहे पर 104 लोगों की मौत हो गई है और 760 लोग घायल हैं। इसमें से भी लोगों की जान जाएगी। आप खुद बताइए कि ये नरसंहार नहीं है तो क्या है? लोगों को खाना रोका जा रहा है, लोगों के पास जो मदद है वो नहीं पहुंचने दी जा रही है। जब मदद आ रही होती है तो लोग वहाँ पर भीड़ में जाते हैं और गोलियाँ खाते हैं, वहाँ गोलियां चला दी जाती हैं। किस तरह की जहनियत है इजरायली सेना की, किस तरह की सोच, किस तरह की मानसिकता के लोग हैं कि आज खुद अमेरिका के नागरिक, सेना के लोग जो छोड़ रहे हैं वॉलंटरीली, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये नरसंहार है, हम इसमें हिस्सा नहीं बनेंगे। वीडियोस मौजूद हैं, उनमें कोई आग लगा रहा है अपने आप को, कोई पागलपन के दौरों से शिकार हो चुका है। उसके बावजूद भी दुनिया के लिए अगर ये बड़ा विषय नहीं है तो मुझे लगता है फिर क्या बड़ा विषय होगा। गाज़ा में सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं, आए दिन के हमले हैं, उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि इजराइल अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है या इजराइल अपने सामने कमज़ोर फ़िलिस्तीन को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहा है। ये आज बड़ा सवाल है जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि ये भी लिखा है इसमें आखिरी में कि बुधवार को गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी गाज़ा के अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और कुपोषण के चलते 6 बच्चों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मौतें अल शिफा अस्पताल और 4 मौतें कमाल अदवान में हुई हैं। मेडिकल हेल्प नहीं है वहाँ पे सही, और लोग खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। हम आप भी इजराइल फ़िलिस्तीन की लड़ाई को सुनेंगे, देखना भी अब बहुत सामान्य हो गया बच्चों की लाशों को देखना, फिर अपनी मस्ती में लग जाएंगे और इजराइल के बर्बरता को कहना भूल जाएंगे। कम से कम जिक्र करते रहिए, आप बोलते रहेंगे तो शायद ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं न्याय की तरफ बढ़ सकता है। न्याय इतना हो गया कि न्याय की बात करना बेमानी है, लेकिन जो कुछ बचा है शायद उसको बचाने में कोई सफलता हासिल हो जाए। चर्चा करते रहें, यही बड़ी बात है। हम कुछ नहीं कर सकते, बस जो बर्बरता हो रही है उसके ऊपर चर्चा तो करें, आगे लोगों को दिखाएं तो कि क्या इसका समर्थन करते हो, क्या इजराइल की इस हरकत के बाद भी इजराइल का समर्थन करते हो, नरसंहार का समर्थन कर रहे हो क्या भाई? ये सारी चीज़ें कम से कम चर्चा में आएंगी तो शायद कुछ ना कुछ कामयाबी तो मिलेगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि जिनके ऊपर लोग नफ़रतबाजी में समर्थन करने का काम कर रहे हैं इजराइल का, उनकी हरकतें देख तो लीजिए। आप यूक्रेन का समर्थन करेंगे लेकिन आप इजराइल का समर्थन करेंगे तो फिर मानवता भी आपके लिए धर्म देख के है, वो बहुत बड़ा विषय है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा और जितना आगे बढ़ा सकते हैं ज़रूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।